पहुंची, जहां जेलर ने उन्हें अबला समझकर केबिन में बुलाकर अकेले में की छेड़खानी। लेकिन फिर एसपी मैडम ने जो किया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। यहाँ पर रहने वाली शालिनी यादव बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना एक बड़ा एसपी ऑफिसर बनना था। लेकिन जितने बड़े शालिनी के सपने थे, यहाँ के गांव वालों की सोच उतनी ही छोटी थी। इस गांव में बाल विवाह की परंपरा थी। वैसे तो लड़कियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो यही कोशिश की जाती थी कि 13 से 14 साल की उम्र में उसका विवाह कर दिया जाए, ताकि आगे उसके भविष्य की जिम्मेदारी उसके माँ बाप पर ना रहे। यहाँ तक कि जब गांव में लड़का पैदा होता था तो ढोल नगारे पीटे जाते थे, लेकिन इसी गांव में जब किसी लड़की का जन्म होता था तो पूरे गांव में कहीं भी खुशी जाहिर नहीं की जाती थी। यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप भी काफी उदास दिखते थे। यही उन लोगों की छोटी सोच का प्रमाण था। जब शालिनी 13 से 14 साल की हुई तो गांव के ही एक लड़के के साथ उसका विवाह सुनिश्चित कर दिया गया। उसे 18 वर्ष की होते ही अपने पति के घर जाना था। उसके माता पिता ने शालिनी को कहा कि तुम्हारे पास 6 से 7 साल का समय है, जो करना हो जिंदगी में कर लो। उसके बाद तुम्हें अपने पति के घर जाना है और चूल्हा चौका संभालना है। लेकिन शालिनी अपने सपनों को यहाँ टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसे एक बड़ा एसपी ऑफिसर बनना था। उसने कई फिल्मों में देखा था कि लड़कियां भी पुलिस ऑफिसर बन सकती हैं और एक ऑफिसर को हर जगह सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। वह अपने माता पिता का नाम भी रोशन करना चाहती थी, लेकिन उसके सपनों की उसके माता पिता को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनका ऐसा कहना था कि अगर तुम हमारी लाश पर से गुजरना चाहती हो तभी इस तरह का कोई भी सपना देखना, क्योंकि अगर तुमने पंचायत की बात नहीं मानी तो यह लोग हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे माता पिता ददर की ठोकरें खाए तभी तुम इस तरह का कोई भी सपना देखना। अपने माता पिता की पीड़ा को देखकर शालिनी ने अपने सपनों को ध्वस्त कर दिया और घर में ही चूल्हा चौका का काम करने लगी। जैसे तैसे जिद करके उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और जब वह 18 वर्ष की हुई तो उसे गजेंद्र के हवाले सौंप दिया गया। गजेंद्र वही लड़का था जिससे 13 वर्ष की उम्र में शालिनी का बाल विवाह कराया गया था। वह एक सरकारी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। जब उसे 3 से 4 साल का अनुभव हुआ तो उसने सोचा कि मुझे शहर जाकर बड़ी फैक्ट्री में काम करना चाहिए। जिसके बाद वह शालिनी को भी अपने साथ पास के बड़े शहर में ले गया, जहां पर शालिनी को एक बार फिर अपनी आंखों में एसपी ऑफिसर बनने का ख्वाब दिखाई दिया। क्योंकि वहां पर कई लड़कियां इस तरह की तैयारी कर रही थी, तो उसने अपने पति गजेंद्र से यह इच्छा जाहिर की कि मैं भी एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्या मैं उसकी पढ़ाई की तैयारी कर सकती हूँ। गजेंद्र पूरे समय फैक्ट्री में बिजी रहता था और शालिनी अपने घर पर अकेली रहती थी, तो उसने उसे परमिशन दे दी, तुम अपने खाली समय में यूपीएसएससी की तैयारी कर सकती हो। जिसके बाद शालिनी ने रात दिन मेहनत करी और यूपीएसएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि वह जरूर एक बड़ी ऑफिसर बन के दिखाएगी, लेकिन वह किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे यह बात बाहर नहीं निकलती थी कि वह भी यूपीएसएससी की तैयारी कर रही है। क्योंकि यह बात अगर गांव तक पहुंच जाती तो वे लोग गजेंद्र को भी फिर से गांव बुला लेते हैं। लेकिन गजेंद्र फैक्ट्री में बड़े पद पर काम करना चाहता था। वह शालिनी को भी बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन शालिनी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब उसे मौका मिल चुका था। उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और रात दिन एक करके यूपीएसएससी की तैयारी करने लगी। जब गजेंद्र ने देखा कि वास्तव में उसकी पढ़ाई में बहुत लगन है, तो उसने उसके लिए जरूरी किताबों का बंदोबस्त की, जिससे उसकी इस लगन को और ज्यादा मजबूती मिली। जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मात्र 1 साल में बिना किसी कोचिंग संस्थान के सहयोग के शालिनी ने यूपीएसएससी परीक्षा को पास कर लिया। उसकी रैंक ठीक ठाक थी। उसे एसपी ऑफिसर का पद प्रदान किया गया, जो वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। एसपी ऑफिसर बनने के बाद उसे गाड़ी दी गई, सरकारी आवास दिया गया और उसके पास बहुत अच्छी पावर थी। उस समय तक वे लोग किराए के मकान में रहते थे, लेकिन आज शालिनी की वजह से गजेंद्र के पास भी एक अच्छा सरकारी आवास था। क्योंकि वह उसका पति था तो उसी के साथ रहा करता था। जब यह बात गांव तक पहुंची कि गांव की एक लड़की एसपी ऑफिसर बन चुकी है, तो गांव के सभी मर्दों का सर झुक गया, क्योंकि वह गांव की किसी भी महिला को आगे बढ़ने नहीं देते थे, किसी को ठीक से पढ़ने नहीं देते थे। वहां पर बाल विवाह की परंपरा थी, लेकिन इस बाल विवाह से लड़कर भी और इससे आगे बढ़कर भी शालिनी ने जो पद हासिल किया था, वास्तव में वह तारीफ काबिल था। लेकिन आगे उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने शालिनी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आखिर ऐसा क्या हुआ शालिनी के साथ, जिसके कारण वह विधवा हो गई और उसे जेल जाना पड़ा? आइए जानते हैं। इनके साथ में दोस्तों, एक दिन गजेंद्र को शहर की उस फैक्ट्री में काम में से निकाल दिया गया। उसकी जॉब जा चुकी थी, उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। उस समय शालिनी एसपी ऑफिसर के रूप में शहर में अपनी ड्यूटी निभा रही थी।
वह दिन के 12 घंटे ड्यूटी करती थी, लेकिन गजेंद्र की जॉब जा चुकी थी, इसलिए वह घर पर ही पड़ा रहता था। अब समय के साथ लोग उसे ताना मारने लगे कि तुम तो बीवी की कमाई खाने वाले इंसान हो, आखिर तुम कैसे जी लेते हो। लोगों के ताने सुनकर और बेरोजगारी से परेशान होकर गजेंद्र बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। आए दिन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। गजेंद्र का कहना था कि तुम भी जॉब मत करो और मेरे साथ फिर से गांव चलो, मैं उसी पुरानी फैक्ट्री में काम कर लूंगा, मुझे लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। लेकिन शालिनी का कहना था, मुझे यह मुकाम बड़ी मुश्किल से मिला है, यह जो सम्मान मैं प्राप्त कर रही हूँ यह हर किसी को नसीब नहीं होता। तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और प्रयास करते रहो, तुम्हें भी एक दिन बहुत अच्छी नौकरी फिर से मिल जाएगी, तुम्हारे पास अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन गजेंद्र तो मानने को तैयार नहीं था। रोज रोज वह घर में परेशान होता जा रहा था, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अब कोई एक ऐसा दिन नहीं निकलता था जब उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं हो। एक दिन गजेंद्र शराब के नशे में बहुत ज्यादा धुत था। उसने शालिनी से कहा कि अब बस बहुत हुआ, हमें अभी इसी वक्त गांव के लिए निकलना है। लेकिन शालिनी ने मना कर दिया। उसका कहना था, तुम अकेले गांव चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह जवाब सुनकर गजेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने शराब की एक बोतल को शालिनी के सर पर दे मारा, जिससे उसके सर पर से खून आने लगा। उसी शराब की बोतल से जब वह शालिनी की जान लेने वाला था, इतने में ही आत्मरक्षा करते हुए शालिनी ने गजेंद्र का ही कत्ल कर दिया और उसने ही पुलिस को फोन लगाकर अपने घर पर बुलाया और कहा कि मेरा पति शराब के नशे में मेरी जान लेना चाह रहा था और आत्मरक्षा में मेरे हाथों उसका कत्ल हो गया है। पुलिस को अपने होनहार ऑफिसर पर भरोसा था, लेकिन जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए शालिनी का एसपी पद छीन लिया गया और उसे जेल में भेज दिया गया। उसके लिए एक बहुत अच्छा वकील किया गया जो उसका केस लड़ रहा था। लेकिन अब शालिनी विधवा हो चुकी थी। यह खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि एक बड़ी ऑफिसर बनने के बाद उसने गजेंद्र को मार दिया। सबको यही लग रहा था कि शालिनी गलत है। आखिर वह अपने ऊपर लगे इस दाग को कैसे मिटाए। जी क्या शालिनी कभी जेल से बाहर आ पाएगी? यह तो आप वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाओगे। अगले दिन शालिनी को सादे कपड़ों में जेल के अंदर भेजा गया। उस जेल का जेलर बहुत ज्यादा करत था, चाहे पुरुष हो या स्त्री, वह सबसे बहुत बदतमीजी से बात करता था, किसी की कोई इज्जत नहीं करता था। जब पहले दिन उसने शालिनी को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। उसने शालिनी को मंदिर की साफ सफाई करने का काम दिया। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन एक दिन शालिनी ने कुछ नोटिस किया। उसे रात्रि के समय जेलर के केबिन से लड़कियों की रोने की आवाजें आती थी। ऐसा लग रहा था मानो रात के समय लड़कियों के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हो। तभी उसने रोते हुए और अपने कपड़े संभाले हुए एक लड़की को जेलर के केबिन से बाहर आते हुए देखा। शालिनी ने उसका चेहरा देख लिया था। अगली सुबह जब वह सब एक साथ मिले तो शालिनी ने उस लड़की से पूछा, तुम रात्रि को जेलर के केबिन से रोते हुए बाहर क्यों आ रही थी? तब अचानक से वह बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन शालिनी ने उसे हिम्मत दी और सच बताने को कहा। तो उस लड़की ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर आपके भी हो उड़ डेट जाएंगे। उस कैदी लड़की का कहना था कि जेलर बहुत ज्यादा खराब है। एक एक करके रोजाना एक नई लड़की को रात को अपने केबिन में बुलाता है और उसका शोषण करता है। हर रोज उसे एक नई लड़की चाहिए होती है और वह हमें धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी सजा को और ज्यादा बढ़ा दूंगा। और उसकी इस धमकी से परेशान होकर हर रोज एक नई लड़की रात को उसके केबिन में जाती है और उसकी रात को रंगीन बनाती है। यह सच्चाई सुनकर शालिनी के भी होश उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर जेल में कैदियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, महिलाओं का इतना बड़ा शोषण हो रहा है। शायद ईश्वर ने मुझे विधवा बनाकर कैदी के रूप में इस जेल में इसलिए भेजा है ताकि मैं इस जेलर का पर्दाफाश कर सकूं। क्योंकि शालिनी एक बहुत बड़ी ऑफिसर थी, लेकिन अभी उसके हाथ में कोई पावर नहीं था। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह किसी भी सूरत सभी महिलाओं को न्याय दिलाकर रहेगी। लेकिन उस रात्रि को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस जेलर ने सभी औरतों के बीच शालिनी को रात्रि के समय अपने केबिन में आने की डिमांड करी। तब शालिनी सोचने लगी आखिर ऐसा क्या किया जाए कि आज रात्रि को इस जेलर का पर्दाफाश हो सके। लेकिन उसी समय दोपहर में एक अदालत लगी जिसमें शालिनी के वकील ने यह साबित कर दिया कि शालिनी ने अपने पति की हत्या केवल आत्मरक्षा के रूप में करी थी और आत्मरक्षा के रूप में किया गया कत्ल नहीं माना जाता, उसकी कोई सजा नहीं होती। इसलिए जज साहब ने शालिनी को जेल से बरी कर दिया और उस दिन शालिनी की रिहाई का फरमान आ गया, जिससे शाम को 6 बजे वह जेल से बाहर आ गई। संयोग वश वह रात्रि को उस जेलर के केबिन में नहीं जा पाई, लेकिन मन में एक चिंता सता रही थी। आखिर कोई तो औरत होगी जो आज फिर से उस जेलर की भूख का शिकार बनेगी। मुझे इसको लेकर जरूर कुछ करना चाहिए। अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को समाप्त करने के बाद शालिनी को फिर से एसपी पद प्रदान किया गया। अखबार के फ्रंट पेज पर उसके बारे में आर्टिकल छपा जिसमें साफ साफ लिखा था किस प्रकार उसका शराबी पति शराब पीकर उसे रोज मारा करता था
और एक दिन उसकी जान लेने के प्रयास में खुद उसके पति की ही मृत्यु हो गई। यह सच्चाई जब गांव वालों के कानों में पड़ी तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि शालिनी निर्दोष है और सारी गलती गजेंद्र की थी। उसके चरित्र पर लगे कलंक का तो खात्मा हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में केवल एक ही चीज घूम रही थी, आखिर उस जेलर को कैसे सबक सिखाया जाए। तब एसपी मैडम ने अपने साथी पुलिस वालों के साथ मिलकर जो खेल खेला, जो योजना बनाई, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या प्लान बनाया एसपी मैडम ने, जिससे जेलर भी घुटनों के बल पर लेट गया, जिससे जेलर को जेल से बर्खास्त कर दिया गया और कई सालों की सजा सुनाई गई। एसपी मैडम ने अपना भेष बदलकर एक औरत का रूप धारण कर, जिसने एक बहुत पुरानी साड़ी पहन रखी थी, उन्होंने अपने बालों को भी छोटा करा लिया था ताकि कोई उन पर शक ना करे, कोई उन पर शक ना करे, कोई उन्हें पहचान ना सके। और इस रूप में कैदी बनकर वह उसी जेलर की जेल में पहुंची। वह अपने साथ एक स्टिंग कैमरा भी अपने ब्लाउज में छुपाकर लाई थी। उन्हें किसी भी सूरत में उस जेलर का पर्दाफाश करना था। अब रात्रि के समय जेलर ने फिर एक औरत को अपने केबिन में बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य से शालिनी का नंबर नहीं आ पाया। उस दिन फिर उसने एक औरत के साथ गलत काम किया। एसपी मैडम को मन ही मन बहुत हताशा थी कि आज भी वह कुछ नहीं कर पाई। देखते ही देखते एक सप्ताह गुजर गया। एसपी मैडम अपनी बारी का इंतजार कर रही थी और आखिरकार एक दिन वह समय आ ही गया जब उस जेलर ने शालिनी को कहा कि आज रात को तुम्हें मेरे केबिन में आना है, मुझे तुम्हारी जमानत के सिलसिले में बहुत जरूरी बात करनी है। इस मीठे बोल के पीछे की कड़वी सच्चाई एसपी मैडम समझ चुकी थी। वह उस दरिंदे की सच्चाई को जानती थी और सच सबके सामने लाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने रात्रि के समय केबिन में आने के लिए हामी भर दी और निसारी पर एक स्ट्रिंग कैमरा लगा लिया ताकि वह उस दरोगा की सारी सच्चाई दुनिया वालों के सामने ला सके। अब जब रात्रि के 11 बज रहे थे, सभी कैदी अपने अपने कक्षों में सो चुके थे, यहाँ तक कि हवलदार भी ड्यूटी करते 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 सो चुके थे। अब जेलर ने शालिनी को अपने केबिन में बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके जमानत प्राप्त कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आज रात को मेरा साथ देना है, मेरी रात को रंगीन करना है और सुबह होते ही तुम बाहर की दुनिया का सूरज देख पाओगी। दरअसल वह जेलर हर लड़की को ऐसा दिलासा देकर उसके साथ गलत काम किया करता था। वही वादा वह शालिनी से भी कर रहा था। उसने एसपी मैडम को कहा कि चलो जल्दी से अपनी साड़ी खोलो, लेकिन शालिनी यह सारी करतूत अपने स्ट्रिंग कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। उस जेलर को बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि वह एक एसपी ऑफिसर से उलझ रहा है। कुछ देर बाद उसने एसपी मैडम की साड़ी अपने हाथों से खींचने की कोशिश करी। इतने में ही एसपी मैडम ने उस जेलर को जोरदार थप्पड़ लगाया, जिससे उसके कान सुन्न हो गए। वह हाथ कोई मामूली हाथ नहीं था। बचपन से गरीबी को देखकर पला बढ़ा था, अपने पति के अत्याचार के सामने भी खिलाफ खड़ा था, और आज जब वही हाथ उस दरोगा के गाल पर पड़ा था तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वह समझ चुका था कि यह हाथ किसी साधारण महिला का नहीं हो सकता। तब एसपी मैडम ने उसे अपना आईडी कार्ड दिखाया तो उसके पसीने छूट गए, हाथ पैर कांपने लगे और वह रो रो कर घुटने के बल बैठकर उनसे क्षमा मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन एसपी मैडम उसकी सच्चाई जानती थी। एसपी मैडम ने कहा कि यह काम तुम आज से नहीं कर रहे, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम पर नजर रख रही हूँ, किस प्रकार तुम इस जेल में उपस्थित कैदियों का गलत फायदा उठाते हो, उन्हें जमानत देने के नाम पर उनके साथ शोषण करते हो। और एक नहीं, तुमने जेल की कई कैदी औरतों के साथ गलत काम किया है, तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हारा तो मुंह काला करके सड़क पर जुलूस निकाला जाएगा, तुम बस देखते रहो। इसके बाद उसकी कॉलर पकड़कर एसपी मैडम उसे केबिन से बाहर लाई। यह हंगामा सुनकर सभी कैदी जाग गए, सभी पुलिस वाले जाग गए और एसपी मैडम ने उस जेलर की करतूत को सबके सामने रखा। अगले दिन अदालत में वीडियोग्राफी सबूत पेश किया गया, जिसमें यह साफ साफ नजर आ रहा था कि वह जेलर हर महिला के साथ ऐसा ही भाव रखता है। और उसकी गवाही के तौर पर तकरीबन 25 कैदी औरतों ने उस जेलर के खिलाफ गवाही दी कि उसने उनके साथ रात्रि में गलत काम किया है, जिसके बाद उसके ऊपर कई धाराओं में केस लगाया गया। उसे जेलर पद से भी निष्कासित कर दिया गया, 3 लाख का जुर्माना लगाया गया और 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। कैदी बनकर एसपी मैडम बाकी औरतों को न्याय दिलाने के लिए अपने सम्मान को भूलकर, अपनी इज्जत की परवाह ना करके बाकी औरतों के हक के लिए लड़ी थी। वह सच में सभी के लिए बहुत प्रेरणा बन गई। जेल में उपस्थित सभी लोग एसपी मैडम की तारीफ करने लगे। इस घटना के बारे में अखबार में भी छापा गया। आखिर किस प्रकार एसपी मैडम कैदी बनकर जेल पहुंची और जेलर को सही ठिकाने पर लेकर आई। जब यह खबर बिहार के उस गांव में पहुंची जहां के शालिनी और गजेंद्र रहने वाले थे, तो वास्तव में सभी के आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव की बिटिया कितनी आगे जा सकती है और शालिनी के इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, और शालिनी के इतने बड़े बड़े काम कर सकती है।
और शालिनी के बाद उस गांव में बेटियों को महत्ता मिलने लगी। वैसे तो गांव में बेटा होता था तभी ढोल नगाड़े पीटे जाते थे, लेकिन अब समय बदल चुका था। शालिनी ने सबके बीच एक मिसाल पैदा करी थी जिससे बेटी होने पर भी गांव वाले खुश होने लगे। गांव में बाल विवाह की परंपरा का अंत हो गया क्योंकि गांव वालों की सोच बदल चुकी थी। उनका मान था कि जिंदगी में हर इंसान को कुछ करके दिखाने का मौका मिलना चाहिए और हम बेटियों को बाल विवाह में बांधकर चूल्हा चौका में बांधकर नहीं रख सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनका भविष्य धुंधला हो जाएगा। अगर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा तो वह हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। जैसा शालिनी ने किया है, उसे गजेंद्र की मृत्यु का बहुत सदमा था, लेकिन ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी और वह अपने सपनों को प्राप्त करके अपनी जिंदगी को बेमिसाल ढंग से जी रही थी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप अपनी क्या राय देते हैं? एसपी मैडम शालिनी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।